वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 17 दिसंबर 2021 और 17 दिसंबर 2021 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों को विश्लेषण सहित मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जो पिछले वीडियो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट में शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के किस जिले को देश भर में दूसरा स्थान मिला है। बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से यह प्रश्न इंपॉर्टेंट था। इस प्रश्न पर हम कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दिया था और बताया था इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुजफ्फरपुर को पूरे भारत में दूसरे स्थान पर रखा गया है। जो रिपोर्ट अभी हाल ही में नीति आयोग की तरफ से जारी किया गया और ये शिक्षा पर मतलब कह सकते हैं ये रिपोर्ट था। अब यहाँ पर अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें तो इस रिपोर्ट में पहले स्थान पर झारखंड का एक जिला है दुमका, जो कि इसमें पहले स्थान पर है। और वहीं पर अगर हम बात करें इस रिपोर्ट में दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर कौन कौन सा जिला है, तो ध्यान रखिए पहले स्थान पर झारखंड का एक जिला है दुमका, जबकि दूसरे, तीसरे, चौथे स्थान पर और साथ ही साथ पांचवें स्थान पर बिहार का जिला है। यानी कि टॉप 5 में बिहार के 4 जिले शामिल है, जिनमें मैंने आपको बताया था कि मुजफ्फरपुर को इसमें दूसरे स्थान पर रखा गया है। वहीं पर अगर हम बात करें औरंगाबाद की, जो यहाँ पर हमने लिखा है औरंगाबाद ऑप्शन नंबर डी में है और इसको तीसरे स्थान पर रखा गया है। और वहीं पर अगर हम बात करें चौथे स्थान पर तो बांका जिला को चौथे स्थान पर रखा गया। ये ध्यान रखिए, औरंगाबाद तीसरे स्थान पर, बांका चौथे स्थान पर और पांचवें स्थान की अगर हम बात करें तो शेखपुरा को पांचवें स्थान पर रखा गया है। इस तरह से टॉप 5 में बिहार के 4 जिले शामिल है और मुजफ्फरपुर दूसरे स्थान पर है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए, रोहतास की बात आई है तो रोहतास के बारे में एक पॉइंट मैंने आपको बताया था कि बिहार का पहला बटरफ्लाई पार्क रोहतास जिले में बनाया जाएगा और 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में रोहतास जिले का साक्षरता दर सर्वाधिक था। तो ये सारी चीजों को यहां से आपको ध्यान रखना है। हालांकि यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुजफ्फरपुर को इसमें दूसरे स्थान पर रखा गया है। और एक यहाँ पर यह ध्यान रखें, जो लोग बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो इस वाले पीडीएफ को आप लोग जरूर डाउनलोड कीजिए। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहां पर जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस पीडीएफ की अगर हम विशेषता की बात करें तो इसमें जनवरी 2021 से नवंबर 2021 तक के बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को शामिल किया गया है, जो कि आगामी सभी एग्जाम के लिए आपके लिए उपयोगी हो सकता है। और इन सब के अतिरिक्त ये ध्यान रखें, जो लोग बीपीएससी और सीडीपीओ जैसे एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जो हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रहा है इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आगामी एग्जाम को देखते हुए अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं कि आगामी एग्जाम में आपकी परफॉर्मेंस किस तरह से रह सकती है। ये सारा का सारा चीजें यहाँ से आप पता कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना, इस ऐप के माध्यम से यानी कि बीपीएससी मेकर ऐप पर आपको क्या क्या चीजें मिलेगी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको 50 फुल लेंथ प्रैक्टिस पेपर मिलेगा जो कि हिंदी भाषा में उपलब्ध है और ये सारे ऑनलाइन टेस्ट का आपको पीडीएफ फाइल भी उपलब्ध कराया जाएगा। और इसके अलावा हमारा दूसरा यह है कि इस सीरीज के अंतर्गत जो आप वीडियो देखते हैं बिहार करंट अफेयर्स और साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का, तो इसका भी आपको डेली और मंथली नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा और भी कई सारे स्टडी मटेरियल है, कई सारे नोट्स है जो कि आपको यहाँ पर बीपीएससी मेकर ऐप पर आपको मिलेगा, जो कि आगामी एग्जाम के लिए आपके लिए डिजाइन किया गया। तो आप लोग इसका भरपूर लाभ उठाइए। ऑलरेडी यहाँ पर 10,000 से अधिक लोग इसमें रजिस्टर हो चुके हैं, तो आप भी इसमें रजिस्टर करके अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और जो इनसे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट्स होगा वो भी आपको बताऊंगा। आज का यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में द्वितीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन बिहार के किस जिले में किया जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिहार के भागलपुर जिले में इसका कह सकते हैं आयोजन किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना, इससे पिछला वाला जो संस्करण था यानी पिछला वाला जो आयोजन हुआ था ये 2020 में जमुई में किया गया था। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि बिहार सरकार द्वारा पिछले वर्ष से आयोजित होने वाले पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन जनवरी के तीसरे सप्ताह में भागलपुर के कदवा दियारा में किया जाएगा। आपको ध्यान रखना यह प्रस्तावित है और यह भागलपुर जिले में आयोजित होगा। तो यहां से आप ये ध्यान रखें कि पिछले वर्ष 3 दिवसीय पक्षी महोत्सव कलरव का आरंभ हुआ था, यानी कि इसकी जो शुरुआत हुई थी ये 2020 में हुई है और ये 2020 से मतलब ये दूसरा संस्करण है जो कि भागलपुर में मतलब आयोजित किया जाएगा। हमने यहाँ पे अगले पॉइंट में लिखा कि प्रथम पक्षी महोत्सव कलरव जमुई के नागिनट्टी में हुआ था और पिछला वर्ष इस कार्यक्रम का उद्घाटन कर सकते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा किया गया था। तो ये सारी तमाम चीजों को यहाँ से ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। जमुई में ही नागिनट्टी पक्षी अभ्यारण्य है और यहीं पे इसका कह सकते हैं पहला संस्करण आयोजित हुआ था। अब यहाँ पे हमारा दूसरा प्रश्न होगा, यह भी इंपॉर्टेंट है। यह दूसरा प्रश्न है कि फूड हाइजीन के मामले में देश के टॉप 20 शहरों में बिहार के किस जिले को शामिल किया गया है। बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से इस तरह के प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पटना इस प्रश्न का सही उत्तर होगा।
आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि स्मार्ट सिटीज मिशन व फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI की संयुक्त पहल इट स्मार्ट सिटी चैलेंज में पटना को शीर्ष 20 शहरों की सूची में शामिल किया गया है। यानी कि बिहार का एकमात्र शहर है पटना जो कि टॉप 20 शहरों की सूची में शामिल किया गया है फूड हाइजीन के मामले में, अब इसमें शामिल किया गया है। हमने अब अगले पॉइंट में लिखा कि 15 अप्रैल 2021 को लॉन्च हुई प्रतिस्पर्धा में देश के सभी 100 स्मार्ट सिटीज के साथ कुल 109 शहरों ने भाग लिया। अब यहां पर बात आई है पटना की, तो पटना से रिलेटेड एक फैक्ट है जो कि आप यहां पर देख सकते हैं कि भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में बनाया जा रहा है। ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा चर्चे में था। यहां से आपको ध्यान रखना, ये बिहार ही नहीं, भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च अनुसंधान केंद्र है जो कि बिहार की राजधानी पटना में बनाया जा रहा है। अब यहां पर हम चलते हैं अगले तीसरे प्रश्न पे। हमारा तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार में परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सफल कफल अभियान की शुरुआत अभी हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य यह है कि बिहार में परिवार नियोजन को बढ़ावा देना। ये चीजें यहां से आपको ध्यान रखना है। आइए यहां पर इसके बारे में डिटेल जानकारी को हम लोग देखते हैं कि बिहार में परिवार नियोजन कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर राज्य स्वास्थ्य समिति कई गतिविधियों का संचालन करती है और इस बार राज्य स्वास्थ्य समिति ने सफल कपल अभियान का शुभारंभ किया है। यानी कि 2021 के अंतिम दिनों में इस अभियान की शुरुआत किया गया है, सफल कपल कार्यक्रम या फिर सफल कपल अभियान के नाम से। हमने यहाँ पे अगले पॉइंट में लिखा कि स्वास्थ्य मंत्री जो कि वर्तमान में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, तो मंगल पांडे ने रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। यानी कि आपको यहां से ध्यान रखना, परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के इस कार्यक्रम को या फिर इस अभियान को स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। अब यहां पर इसी में हमारा अगला पॉइंट है कि यह रथ 75 दिनों तक पटना, नालंदा और वैशाली जिलों में जाएगा और लोगों को परिवार नियोजन से संबंधित जानकारी देगा। ये इसका लक्ष्य रहेगा। 75 दिनों तक ये पटना, नालंदा और वैशाली जिलों में भ्रमण करते हुए लोगों को परिवार नियोजन से संबंधित जानकारी देगा, यही इसका उद्देश्य है। अब यहां पर हम चलते हैं अगले चौथे प्रश्न पे। हमारा चौथा प्रश्न है कि भारत और किस देश के मध्य धारचूला के छारछुम में पहले मोटर पुल का निर्माण किया जाएगा। यह घोषणा अभी हाल ही में हुआ है और इस प्रश्न का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नेपाल इसका सही उत्तर होगा। आपको यहां पर इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि भारत नेपाल के मध्य सीमा के धारचूला के छारछुम के पास काली नदी पर करीब 48 करोड़ की लागत से 110 मीटर का मोटर पुल बनेगा। आपको ध्यान रखना, यह घोषणा अभी हाल ही में किया गया है। हमने यहाँ पे अगले पॉइंट में भारत और नेपाल के संबंधों की चर्चा की है कि भारत नेपाल के मध्य रोटी बेटी के संबंधों को और मजबूती देने के लिए पहला मोटर पुल बनाया जाएगा। आपको ध्यान रखना कि भारत और नेपाल के बीच रोटी बेटी का संबंध है, यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि रोजगार के लिए भी नेपाल जाते हैं यहाँ पे भारत से लोग और वहां से भी भारत आते हैं और साथ साथ वैवाहिक संबंध जो भी है वो दोनों देशों के मध्य यहाँ पर है। तो इसी के लिए यहाँ पर हमने लिखा है कि यह मोटर पुल जो है कहीं ना कहीं इसको भी मतलब कह सकते हैं विस्तार करेगा, इसमें मतलब कह सकते हैं इसको बढ़ावा मिलेगा और कह सकते हैं इसको मजबूती मिलेगा। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा, हालांकि दोनों देशों के सीमावर्ती क्षेत्र सड़क से जुड़ चुके हैं, लेकिन अब मोटर पुल बनने से भी वाहनों की आवाजाही होने लगेगी। और यहाँ पे बात है नेपाल की, तो हाल ही में शेर बहादुर देवा नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। इसकी जानकारी मैंने आपको कुछ दिन पहले दिया था। यह तमाम चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखिए। अब यहाँ पे हम चलते हैं अगले पांचवें प्रश्न पे। हमारा पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से विश्व की पहली मौत किस देश में हुई है। और यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इससे पहली मौत यानी कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पहली मौत जो हुई है ब्रिटेन में हुई है। आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि भारत समेत 60 से अधिक देशों में अब तक फैल चुके कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के चलते ब्रिटेन में विश्व की पहली मौत हुई। ये रिपोर्ट अभी हाल ही में आई थी जिसमें मतलब इसका जिक्र किया गया था। हमने यहाँ पे अगले पॉइंट में लिखा है ब्रिटेन के बारे में कि ब्रिटेन स्वचालित कारों को सड़कों पर चलने की कानूनी मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश है। और साथ साथ हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा भी कोरोना वायरस संक्रमित पाए गए हैं और ये भी ओमिक्रॉन से ही मतलब कह सकते हैं संक्रमित है। आपको यहां से यह ध्यान रखना, कोरोना वायरस या फिर कोविड-19 के जितने भी वेरिएंट आए हैं उनमें से ओमिक्रॉन जो है ये बहुत ज्यादा मतलब कह सकते हैं खतरनाक बताया जा रहा है और इसके लिए WHO ने भी अलर्ट जारी किया हुआ है। अब यहां पर हम चलते हैं अगले छठे प्रश्न पे। हमारा छठा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने पिछड़े वर्ग के आरक्षण से संबंधित व्यवस्था में बदलाव करने की घोषणा की है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हरियाणा सरकार के द्वारा भी हाल ही में पिछड़े वर्ग के आरक्षण से संबंधित व्यवस्था में बदलाव करने की घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर इसका राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि हरियाणा सरकार ने पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए सरकारी नौकरी और शिक्षा संस्थानों में दाखिले के लिए मिलने वाले आरक्षण की व्यवस्था में बदलाव किया है।
नई व्यवस्था के अनुसार संवैधानिक अथवा उनके समकक्ष पदों पर काम करने वाले पिछड़े वर्ग के लोगों के बच्चों को आरक्षण के दायरे से बाहर कर दिया जाएगा या फिर कर दिया गया है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना, ये बदलाव क्या किया गया, इसमें जो मतलब कह सकते हैं संशोधन जो किया गया है या फिर करने की जो घोषणा की गई, आप यहाँ पर इस पॉइंट को देख के समझ सकते हैं कि नई व्यवस्था के अनुसार संवैधानिक अथवा उनके समकक्ष पदों पर काम करने वाले पिछड़े वर्ग के लोगों के बच्चे को आरक्षण के दायरे से बाहर कर दिया गया है। ये चीजें यहाँ से आप लोगों को ध्यान रखना है। अभी हाल ही में ऐसी घोषणा हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है। और साथ साथ यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में यह भी लिखा कि साथ ही किसी सांसद, मंत्री अथवा विधायक के पुत्र या फिर पुत्री को पिछड़ा वर्ग के लिए मिलने वाले आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, ये भी इसमें कही गई है। हमने यहाँ पे हरियाणा की चर्चा की है, तो हरियाणा के बारे में कुछ पॉइंट है कि हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू की है। ये चीजें यहाँ से आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले 7वें प्रश्न पे। हमारा 7वां प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न है हाल ही में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है। इस प्रश्न को आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में रख सकते हैं। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है एलन मस्क, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में टेस्ला और स्पेस एक्स, जो कि कह सकते हैं अंतरिक्ष से संबंधित उपकरण का निर्माण करती है, तो टेस्ला और स्पेस एक्स के प्रमुख एलन मस्क को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है। ये आपको ध्यान रखना, टेस्ला एक कार है जो कि आप कह सकते हैं स्वचालित कार है। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी शायद मुझे याद है, मैंने आपको एक बार दिया था। तो टेस्ला और स्पेस एक्स के जो प्रमुख है एलन मस्क, इन्हें अभी हाल ही में टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया है। हमने यहाँ पे अगले पॉइंट में लिखा, यह खिताब दुनिया भर के किसी व्यक्ति या संस्थान के प्रभावशाली होने का परिचायक यानी कि इंट्रोडक्टरी माना जाता है। और साथ साथ जबकि पिछले वर्ष अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को संयुक्त रूप से पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। ये जानकारी शायद मैंने आपको दिया था पिछले वर्ष जो करंट अफेयर्स के तहत ही मैंने आपको बताया था। हमने यहाँ पे अगले पॉइंट में लिखा कि टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर की शुरुआत वर्ष 1927 में की थी। और अगर हम बात करें एलन मस्क की, तो एलन मस्क की इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला दुनिया भर में सबसे मूल्यवान कार कंपनी है। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 8वां प्रश्न। यह प्रश्न कि हाल ही में डिजिटल हेल्थ आईडी बनाने में देश के किस राज्य को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के माध्यम से सर्वाधिक डिजिटल हेल्थ आईडी बनाने के लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये आपको ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर होगा। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा कि आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देश में 16 नवंबर से लेकर के 12 दिसंबर तक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2021 मनाया गया। और इसी के अवसर पर यहाँ पे अगले पॉइंट में इसी में लिखा गया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवन पवार ने नई दिल्ली में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे पर आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य को पुरस्कृत किया, यानी कि इसी कार्यक्रम के दौरान या फिर इसी दिवस के तहत मतलब कह सकते हैं इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया छत्तीसगढ़ राज्य को। और ये किस लिए प्रदान किया गया, यहाँ पर हमने लिख दिया डिजिटल हेल्थ आईडी बनाने में जो भारत में अव्वल स्थान प्राप्त किया है, तो इसी के लिए यह अवार्ड से सम्मानित किया गया छत्तीसगढ़ को। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा कि पीपीपी मॉडल के तहत छत्तीसगढ़ में भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना की गई है। जबकि अगर यहाँ पे बात है इथेनॉल की, तो आपको ध्यान रखना इथेनॉल नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है बिहार। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 9वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में किस ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म ने अपना नाम बदलकर ब्लिंकिट कर लिया है। यह भी इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ग्रोफर्स इसका सही उत्तर होगा। आपको बता दूं कि ऑनलाइन किराना डिलीवरी प्लेटफॉर्म ग्रोफर्स ने अपना नाम बदलकर ब्लिंकिट कर लिया है। यह भी हाल ही में किया गया था। आपको ध्यान रखना, इसका राइट आंसर है ग्रोफर्स। हमने यहाँ पे अगले पॉइंट में लिखा कि जोमेटो और सॉफ्ट बैंक द्वारा वित्त पोषित इस कंपनी ने कुछ महीने पहले 10 मिनट की डिलीवरी के वादे के साथ अपनी फास्ट डिलीवरी सर्विस शुरू की थी। और साथ साथ यहाँ पे हमने इसकी स्थापना के बारे में लिखा ग्रोफर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की स्थापना 27 दिसंबर 2013 को हुई थी। और इसके संस्थापक की अगर हम बात करें तो इसके संस्थापक अलविंदर ढींढसा और सौरभ कुमार है। ये आपको ध्यान रखना, जिन्होंने अभी हाल ही में अपनी कंपनी का नाम बदलकर ग्रोफर्स से ब्लिंकिट कर दिया है। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले 10वें प्रश्न पे। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक मतलब कह सकते हैं आकर्षक बिंदु लिखा गया कि 10 मिनट में ऑनलाइन डिलीवरी देने का वादा के साथ इसे मतलब इस सर्विस को शुरू किया गया था। तो आपको ध्यान रखना, यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। आपको यहाँ से जो चीजें मैंने आपको बताई इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हमारा अगला होगा 10वां प्रश्न। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि बीपीएससी मेकर करंट अफेयर्स के नाम से हमारा एक बुक मार्केट में लॉन्च हुआ है। आप नजदीकी बुक स्टॉल पर जाकर के इस बुक को परचेज कर सकते हैं। और साथ साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्लिपकार्ट और अमेजन का लिंक डाला गया, आप वहां पर जाकर भी इस बुक को परचेज कर सकते हैं। और यहाँ पर जो अगला हमारा ये है ई बुक,
इसको मतलब कर सकते हैं ये पीडीएफ फॉर्मेट में है, इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। 10वां प्रश्न, यह प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने कॉन्टैक्टलेस भुगतान करने की नई सर्विस शुरू करने का फैसला किया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा इसका राइट आंसर होगा। आपको यहां पर इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि फिनटेक क्रांति को आगे बढ़ाते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा ने कॉन्टैक्टलेस यानी कि बगैर किसी संपर्क के भुगतान करने की नई सर्विस शुरू करने का फैसला किया है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, हालांकि यह प्रश्न उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस प्रश्न से रिलेटेड कुछ बिंदु ऐसे हैं जो कि करंट अफेयर्स के तहत इस प्रश्न को लाने पे मुझे मजबूर कर दिया। आप यहां पर इसको अगले पॉइंट में देख सकते हैं कि इसके तहत बैंक ऑफ बड़ौदा ने वर्ल्ड वेब नाम के तहत पहने जाने वाले कई ऐसे उत्पाद लॉन्च करने की तैयारी की है जिसे कि भुगतान के लिए पीओएस यानी कि पॉइंट ऑफ सेल कार्ड स्वैप की जाने वाली मशीन के सामने सिर्फ दिखाना भर होगा। और यह उत्पाद जो कि होंगे ये अंगुली और साथ साथ लॉकेट या फिर घड़ियां हो सकती है, जिसके माध्यम से कह सकते हैं इस सर्विस को शुरू किया जाएगा या फिर इसको बढ़ावा मिलेगा। आपको ध्यान रखना अभी हाल ही में ऐसी घोषणा बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया है। और अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना वर्ष 1908 में हुई थी तथा उसका मुख्यालय बड़ोदरा में है। बड़ोदरा गुजरात में इसका मुख्यालय है और बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्यकारी निदेशक और सीईओ है संजीव चड्डा। तो ये भी आप ध्यान रखिए। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 11वां प्रश्न, यह भी इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न के 14 दिसंबर को हुए ग्लोबल टेक समिट का संबोधन किनके द्वारा किया गया? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि बोरिस जॉनसन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको यहां पर इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि विदेश मंत्रालय और कॉर्निस इंडिया की तरफ से आयोजित ग्लोबल समिट का आयोजन 14 से लेकर के 16 दिसंबर के बीच हुआ है। आपको यहां पर यह ध्यान रखना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसे संबोधित किया गया है बोरिस जॉनसन के द्वारा। हमने यहाँ पे अगले पॉइंट में लिखा कि तकनीकी क्षेत्र में हो रहे बदलाव को लेकर के रणनीति बनाने के उद्देश्य आयोजित समिट को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा संबोधित किया गया। और यहाँ पर इस वर्ष 2021 की जो थीम है यह है ग्लोबल मीट्स लोकल। ये 2021 का ये कह सकते हैं ग्लोबल टेक समिट का थीम था। अब यहाँ पर ये इमेज गलती से नरेंद्र मोदी जी का लग गया, यहाँ पर बोरिस जॉनसन का इमेज होना चाहिए, आप लोग इसे इग्नोर कीजिएगा। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 12वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में डीआरडीओ द्वारा सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट टॉर्पीडो सिस्टम विकसित किया गया है, इसका परीक्षण कहां से किया गया? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि उड़ीसा के व्हीलर द्वीप से इसका अभी हाल ही में परीक्षण किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि डीआरडीओ ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट टॉर्पीडो सिस्टम विकसित किया है और इसे उड़ीसा के व्हीलर द्वीप से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है, फिर परीक्षण किया गया है। और यहाँ पे इसी में अगला पॉइंट है, यह प्रणाली अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित स्टैंड ऑफ टॉर्पीडो डिलीवरी सिस्टम है। अब यहाँ पे बात है टॉर्पीडो की, तो टॉर्पीडो आखिर क्या होता है? तो टॉर्पीडो सिगार के आकार का पानी में छोड़े जाने वाला एक स्वचालित हथियार है और ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। टॉर्पीडो की बात है तो आपके मन में ये सवाल बन रहा होगा, तो आपको ध्यान रखना है ये सिगार के आकार का पानी में छोड़े जाने वाला एक स्वचालित हथियार है। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, इसे सबमरीन से लॉन्च किया जाता है, यानी कि टॉर्पीडो को सबमरीन से लॉन्च किया जाता है और साथ साथ टॉर्पीडो समुद्र की गहराई में विस्फोट करके अपने लक्ष्य को भेद सकता है। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा कि भारत में पहला स्वदेशी टॉर्पीडो वरुण शास्त्र था, यानी कि भारत का पहला स्वदेशी टॉर्पीडो वरुण शास्त्र था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में जमुई के विधायक श्रेयसी सिंह 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के लिए कौन सी बार स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है? कंप्लीट जानकारी यहाँ से मैंने आपको दिया है। आप बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। और जो लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भाग लेना चाहते हैं और हमारे स्टडी मटेरियल को प्राप्त करना चाहते हैं तो बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू आप इसमें भाग ले सकते हैं और यहाँ से हमारे सारे स्टडी मटेरियल को प्राप्त करके तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि 67वीं एग्जाम नजदीक है। अगर आप 68वीं के बारे में सोच रहे हैं तो भी आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर यहाँ पर मेंबरशिप ले सकते हैं, क्योंकि ये जो मतलब कह सकते हैं मेंबरशिप ये निरंतर चलता रहेगा। आपका जो 1 वर्ष का प्लान है या फिर 6 महीने का प्लान है, ये कोर्स कभी भी बंद नहीं होगा, ये निरंतर यूं ही चलता रहेगा। जितने भी मटेरियल आएंगे इस कोर्स में उसका आप लोग भरपूर लाभ उठाते रहेंगे। तो जितनी जल्दी आप इसे ज्वाइन करेंगे उतना जल्दी मतलब या फिर उतना अच्छा आपके लिए होगा। तो आप यहाँ पर इसको ज्वाइन करके तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये निरंतरता यूं ही बनी रहेगी, तो आप लोग इसका भरपूर लाभ उठाइए और एग्जाम में बेहतर कीजिए और यहाँ पर एक सीट पक्की कीजिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।